क्वेश्चन अच्छा बनाने की पूरी कोशिश हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी बन गया। मैंने आपको एक बात बताई थी न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, अगर कोई सिस्टम है उस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, बाहर से ना लगे, तो क्या होता है, जो मोमेंटम होता है ना उस ऑब्जेक्ट का या फिर उन बहुत सारे ऑब्जेक्टों का, वो हमेशा कंजर्व रहता है। या फिर पूरे सिस्टम की बात कर लो, अगर पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो उस पूरे सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, कभी चेंज नहीं होने वाला। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, आपसे कह रखा है कि दो बॉल्स हैं, वो सेम टेम्परेचर पर आकर कोलाइड कर जाती हैं, तो बॉल्स का शुरुआत में कुछ मोमेंटम होगा, आफ्टर कोलिजन उसके बाद जो मोमेंटम होगा वो पहले वाले मोमेंटम के बराबर ही होना है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही होती है। यहाँ पर अगर लग रही होती तो मेंशन कर देता, तो जब एक्सटर्नल फोर्स का कोई जिक्र नहीं है तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंटम इसका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन बाकी गलत क्यों होंगे, ज़रा थोड़ा ध्यान दे लो भाई। जब दो बॉल कोलाइड कर रही हैं तो टेम्परेचर पर फर्क पड़ सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है, जब कोलाइड कर रही होंगी तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन उनका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, क्योंकि टकरा रही हैं, तो ये तो चेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पर फर्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पर फर्क ऐसा पड़ेगा, लेट अस सपोज कि शुरुआत में कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से आ रहा है और ये हल्का के, तो टकराने के बाद हो सकता है ये रुक जाए, हो सकता है ये स्लो डाउन हो जाए, हो सकता है ये और तेज़ भाग जाए, तो कहीं ना कहीं इसके मोशन में चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी पर फर्क पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ना कहना कि सर समझ में नहीं आया, अच्छे समझा दिया देखो, और इसको प्रैक्टिस करनी हो तो एक दो बार और देख लो वीडियो को।